चलो देखो प्रमेय 6.7 इसमें क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कोई त्रिभुज है, उनके अंतःकोण अंदर वाले कोणों का योग अगर जोड़ दिए हैं तो वह 180 डिग्री होता है, ऐसा हमें दिखाना है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो यह त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ले ले रहे हैं ए बी सी। हमें दिखाना है इनके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण और ये कोण तीनों को जोड़ देंगे तो वह 180 होगा, ऐसा हमें दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले में दिया क्या गया है वो देखो, दिया है ए बी सी ए त्रिभुज है, त्रिभुज यही हमको दिया गया और कुछ नहीं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? इनके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, सिद्ध करना है कि इनके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, यही ना? क्या लिखेंगे सिद्ध करना में है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, अर्थात अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही हमको दिखाना है कि अंदर से कोण को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री होता है। वैसे इसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखना, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। हमको दिखाना है अंतःकोण मतलब अंदर से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना में क्या किए कि किसी एक भुजा के समानांतर एक दूसरी रेखा खींच लेंगे। सपोज ये मान लो BC आधार है और इसके समानांतर एक ऐसा रेखा खींचे जो A बिंदु से होकर गुजरेगा। PQ, इस रेखा क्या नाम दे दिया है? PQ। लिखेंगे BC भुजा के समानांतर PQ रेखा खींचा जो बिंदु A से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है? A बिंदु से होकर गुजरता है। ये इसके समानांतर है। ठीक है, अब देखो प्रमाण में क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। ठीक है, और दिखाएंगे कि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो क्या किया हम, देखो PQ समानांतर BC कहां से है? रचना से। रचना में किया ना कि इसके समानांतर कीजिए, इसलिए PQ समानांतर BC रचना से, तथा AB तिर्यक रेखा है। ये मान लो कि AB क्या है? तिर्यक रेखा। चलो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना, नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है, आसान रहेगा बनाने के लिए। इसका नाम 1 2 3 4 5 नाम लिख दे दिए। ठीक है, तो देखो कोण 2 और कोण 4 आपस में क्या होंगे? बराबर। AB
तथा AC, ये AB और AC तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा है। तो कोण 2 के बराबर कोण 4 हो जाएगा। ये 2 और 4 आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? अंतः एकांतर कोण से पढ़े ना कि अगर 2 रेखा समानांतर और उनको तिर्यक रेखा काटते हैं तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं, जिसको हम लोग अंतः एकांतर कोण कहते हैं। इसको सिद्ध भी कर चुके हैं। ये क्या है? अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। ये समीकरण 1। उसी प्रकार 3 के बराबर क्या आएगा? 5। 3 के बराबर 5। ये भी क्यों, कैसे है? ये भी अंतः एकांतर कोण भी है। ये भी क्या है? अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण। समीकरण 2 इसको मान लिया, ठीक है। अब देखो P A Q, ये तीनों एक सरल रेखा, एक सीधा रेखा है। लिखेंगे P A Q सरल रेखा है, सरल रेखा है, जिस पर AB और AB तथा AC दो किरण स्थित है, दो किरण स्थित है। जब दो किरण स्थित है, ठीक है। और हमको पता है कि सरल रैखिक अभिप्रेत से क्या होता है कि उनके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2, और 5 को क्या लिखेंगे? 3। 4 को क्या लिख दिए? 2। ये 1 का 1 और 5 को 3 बराबर 180 डिग्री। कहां से? समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा ना। अर्थात कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 180 डिग्री। 101 किसको माने हैं? कोण A के लिए। 2 किसको माने हैं? B के लिए। और 3 किसको माने हैं? C के लिए 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था।